Sri Rajnath Singh ji had given a specific assurance in the last elections in Telangana that a turmeric board would be set up. No such steps have been taken. Today, lakhs of tons of turmeric are lying in the market with no. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के अचानक फैल जाने वाले माहौल में लोग बहुत ज़्यादा घबराहट और दहशत में आ गए हैं। कई वायरल वीडियोस के झांसों में आकर इस बीमारी के फैलने की एक वजह चिकन को भी गर्दान रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर साफ सुथराई वाला माहौल ऐसा नज़र आने लगा है कि मुर्गी, अंडा, मछली वगैरह का कहीं हल्का सा कचरा भी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे माहौल में शहर हैदराबाद की नामपल्ली मुर्गी मार्केट एसोसिएशन की जानिब से आज एहतमाम की गई एक प्रेस मीट में वाज़ेह किया गया है कि कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मुर्गी भी इस भयानक बीमारी की वजह बन गई है, जो कि गलत है और आवाम की जानिब से अचानक इसका इस्तेमाल ख़त्म किए जाने पर इस कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है, इन लोगों ने बतलाया है। लिहाजा ऐसे माहौल में चिकन की कीमतें घटाकर इसे कम बजट पर फरोख्त किया जाना शुरू किया गया है, क्योंकि जिंदा माल ज़्यादा दिनों तक रखा जाएगा तो हलाकत मुमकिन हो सकती है। लिहाजा 150 रुपये कीमत वाला चिकन की कीमत अब घटकर 4 आने पर ला दी गई है। यानी एक जगह तो एक बड़े बैनर पर 20 रुपये किलो छाप कर इसे बेचे जाने की कोशिश भी नजर आई है। चलिए किसी तरह कम से कम बीजेपी के दौर में चिकन तो सस्ता हुआ, वो भी कोविड-19 के डर की वजह से। आज नामपल्ली मार्केट एसोसिएशन की तरफ से जिंदा मुर्गी 20 रुपये किलो और गोश्त 40 रुपये रखा गया है। ये इस वजह से रखा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग जो शकों में हैं और ये सोशल मीडिया की वजह से जो है ना लोग कन्फ्यूज हैं, फेक न्यूज़ वायरल हुई, उसकी वजह से कुछ हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग रेट कम कर ग्राहकों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए रेट कम करें। क्योंकि अक्सर क्या है, हम लोग 150 रुपये भी बेचे सो है। अब मार्केट में माल ज़्यादा है हमारे पास, तो ग्राहक को भी फ़ायदा पहुँचने के लिए रेट कम करके खिलाएंगे ग्राहक को भी, जो है ना, इसलिए ग्राहकों को फ़ायदा पहुँचने के लिए हम लोग 20 रुपये किलो जिंदा, 40 रुपये किलो गोश्त, जिसमें हर साइज़ की मुर्गी रखे हम। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती, किसी की 1.5 किलो की चाहिए, किसी की 1.25 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, इसलिए हम 20 रुपये किलो जिंदा रखे, 40 रुपये किलो गोश्त रखे और ये पूरे मार्केट में एक ही रेट बिक रहा है। नामपल्ली मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये रेट खोले हम लोग। इससे फ़ायदा उठाइए यही अब जो कोरोना वायरस होने की वजह से ये असर पड़ा सो है, ये आपका जो माल स्टॉक हुआ जी, इसकी वजह क्या है? स्टॉक नहीं, कोरोना वायरस की वजह से फेक न्यूज़ जो वायरल हुए, जिससे मुर्गी से ऐसा कोई मुर्गी से कोई जो है ना इसको ताल्लुक़ नहीं है। ऑलरेडी हमारे को फरवरी में प्रेस रिलीज गवर्नमेंट की तरफ से हमको मिला है, जिसका सर्टिफिकेट हम लोग के पास है, हमारे फार्मर्स को दिए थे कि कोई इससे मुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई इससे कोई मतलब नहीं है मुर्गी से। बोल हमारे पास भी फिलहाल प्रोडक्शन ज़्यादा है मुर्गी का। मुर्गी थोड़ा जो है ना वायरल ये फेक न्यूज़ की वजह से मुर्गी थोड़ा रुक गई थी। हम लोग कंज्यूमर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये रेट खोले, 20 रुपये किलो जिंदा रखे, 40 रुपये किलो गोश्त, उससे फ़ायदा हासिल करिए। और अभी और एक चीज़ जो है कि स्कूल्स वगैरह बने, स्कूल के हॉलीडेज़ चल रहे, बच्चे वगैरह पूरे घर में हैं, फैमिली पूरी एक जगह है, लुत्फ़ उठाइए, उसका फ़ायदा उठाइए, अच्छे से अच्छे एक से एक डिशेस बनाइए। हर मुर्गी में जितने वेराइटीज़ डिशेस के बनते कोई भी गोश्त में नहीं बनते, तो उससे अच्छे से अच्छा जो है ना आप लोग, इसकी वजह से जो मुर्गी के वजह वायरल होने की वजह, फेक न्यूज़ वायरल होने की वजह से, लोग डरने की वजह से बकरा 800 रुपये किलो हो गया। बकरा 800 रुपये के हर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है ना उसको ये कर सके। मुर्गी की जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिशेस बनते, अच्छे उसके अंदर वैराइटीज़ बनते, उससे आप लोग फ़ायदा उठाइए, बेहतरीन इंजॉय करिए। कब तक रहेंगे आपकी? इंशाल्लाह जो है ना हम अभी उसका बोलेंगे नहीं, हमारे जहाँ तक हमारे पास हम देते रहेंगे, आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होकर मोटरसाइकिल पर वापस लौटने वाले एक मियां बीवी उनके 2 जुड़वा बच्चों को लिंगमपल्ली सड़क के करीब एक डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मियां बीवी जी साइलू और सावित्री मुकाम हादसा पर ही हलाक हो जाने की खबर मिली है। लेकिन हैरान कुन बात यह देखी गई
कि 10 माह के जुड़वां बच्चे हल्के से जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस उस हादसे की तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज जिले खम्मम के बहुत सारे आला अहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब करते हुए रियासत में फैल जाने वाले कोविड-19 वायरस के ताल्लुक से हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत जारी की। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे जिला कलेक्टर आर.वी. कर्णन, चेयरमैन एल. कमलराज, मेयर पापालाल, DCCB चेयरमैन के नागाभूषणम, ZP CEO प्रियंका, पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती वगैरह वगैरह। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। भारत की रियासत मध्य प्रदेश की कांग्रेसी हुकूमत का तनाज़ा वैसे ही अंदाज में चल रहा है जैसा कि हालिया दिनों में कर्नाटका में देखा गया था। वहां की बीजेपी पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसके दौरान कांग्रेसी अरकान की गैर मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां फौरन फ्लोर टेस्ट की हंकार लगा दी है। उस केस में बीजेपी ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की खिदमत हासिल की है, लिहाजा अदालत ने इस ज़िम्मन में मध्य प्रदेश के स्पीकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM कमलनाथ और गवर्नर लालजी टंडन को अभी नोटिस जारी कर दी हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व जिले नलगुंडा के MP कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज लोकसभा के 0 आवर में तेलंगाना के अदरक लहसुन के किसानों का मसला उठाया और इस सिलसिले में फौरी मरकजी इदारों की मुदाखलत पर जोर दिया। साथ ही बीजेपी हुकूमत के यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वो वादा भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने फौरी इस सिलसिले में इक़दाम करने का तयक़ुन दिया था, क्योंकि आज तेलंगाना के बाज़ारों में लाखों टन अदरक और लहसुन की बाढ़ लग गई है और कोई ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है। इन्होंने ये बतलाया। Like to bring to the notice of the government that the condition of turmeric farmers in Telangana today is very distressing. Shri Rajnath Singh ji had given a specific assurance in the last elections in Telangana that a turmeric board would be set up. No such steps have been taken. Today lakhs of tons of turmeric are lying in the market with no purchasers. So we demand that the central government intervene now, set an MSP of 10,000 rupees for the turmeric per quintal and immediately purchase them. So I'd also like to bring to your notice that this government in 2018 in their agricultural export policy had declared turmeric as a focused export, but today for the farmers of turmeric nobody is buying the product and they're in a distressed condition and a near suicide stage. I request the central government immediately intervene and buy the turmeric from रियासत तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर ने आज हल्का पलाकुर्ती के मौजे थोरूर के तरक्की याफ्ता कामों के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया और सारे अहदेदारों को पाबंद किया कि वहां की ख़ास तौर पर CC रोड्स के सारे काम ख़त्म मार्च तक पूरे कर दिए जाएं। इस मौके पर थोरूर मौजे से मुताल्लिक़ा बहुत सारे हुकूमती अहदेदार उनके इजलास में शरीक हुए। हैदराबाद के महकमे सेहत के अहदेदारों ने आज शहर में कोविड-19 वायरस से मुतासरा एक और शख्स की तौसीक़ की है और इस तरह से अभी तक तेलंगाना में ये 5वां केस उभर कर सामने आया है। बतलाया गया है कि ये 5वां केस इंडोनेशिया का शहरी है जो कि अपने 10 साथियों समेत
जिले करीमनगर के एक मजहबी इजलास में शिरकत के लिए यहां आया हुआ था। लिहाजा इनके सभी साथियों समेत 3 यहां के मुकामी बाशिंदों को भी अब कड़े तहफ्फुज़ में ले लिया गया है। शहर हैदराबाद के बल्दियाती अहदेदारों ने आज पुलिस की मदद से पहाड़ी शरीफ इलाके में वाक़े शहनशाह शहर माने जाने वाले मशहूर बुजुर्ग हज़रत बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के क़ुर्ब जवार में वाक़े औक़ाफ़ी जायदादों पर गैर मजाज तामीरात को ढा दिया है, जो कि सर्वे नंबर 99/6 और 96 में आती थी। इस मौके पर एमआरओ भी वहाँ पर मौजूद रहे। बतलाया गया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की ईमा पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में हालिया असेंबली के बजट सेशन पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि उस दौरान किसी भी अपोजिशन सियासी पार्टियों के सवालात को खातिर में कतई नहीं लाया गया है। इन्होंने आगे बतलाया कि सत्ता संभालने के बाद टीआरएस गवर्नमेंट ने तेलंगाना को जबरदस्त कर्जों के बोझ तले दबा दिया है और अभी 42,300 करोड़ का इसमें मजीद इजाफा करते हुए जुमला 3,18,805 करोड़ का जुमला बोझ यहां पर बना दिया है। साथ ही शराब के बेशुमार लाइसेंस जारी करते हुए तेलंगाना को एक शराबी रियासत की हैसियत से शोहरत में भी ला दिया है, ताकि शराब पीकर लोग किसी भी जानिब कोई तवज्जो ही ना दे सकें। 32,000 కోట్లు అదనంగా ఇవాళ వ్యాపారస్తులు, మధ్య దళారీలు, అధికారుల మామూళ్ళు, రాజకీయ నాయకుల మామూళ్ళు, ఆల్ దట్ వీ కెన్ అసిస్ట్ 8,000 crores. అంటే 16/8 40,000 కోట్ల ప్రత్యక్షంగా ఇవాళ మద్యం వినియోగం ఏదైతే ఉన్నదో ప్రజలపై ఆర్థికంగా భారం వేస్తుందని చెప్పంటాడు. ఇది సాధించిన ప్రగతి. 40,000 కోట్లు మద్యం వినియోగంతోనే సామాన్యునిపై ఏదైతుందో భారం పడితే వీళ్ళ ఆరోగ్యం, ఆసుపత్రులు, వైద్యం, దట్ కెన్ ఆల్సో యూ కెన్ అసెస్ అది ఎక్కడికి పోతుంది, ఎక్కడ దాదిస్తుంది. వీళ్ళ కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థను చిన్న భిన్నం చేస్తుంది. కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ చిన్న భిన్నం చేస్తుంది. ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆబ్కారీ మంత్రి మద్యం దుకాణాలు ఏదైతుందో మేము పెంచడం లేదు అంటుండే. అబ్బా ఆశ్చర్యం చెప్తాను. నువ్వు అధికారికంగా మద్యం దుకాణాలు పెంచకున్నా కానీ బెల్ట్ షాపులు లేని గ్రామం ఎక్కడైనా ఉన్నది చెప్పగలుగుతాడే ఆబ్కారీ మంత్రి? ఊరికి 10 అది శాసనసభలో కానివ్వండి, శాసన మండలిలో కానివ్వండి, బెల్ట్ షాపులను నిలువరింప చేయడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు ఏం చేపట్టబోతుందని చెప్పంటే నో ఆన్సర్, నో కామెంట్. అంటే ప్రభుత్వం బెల్ట్ షాపుల పట్ల కొనసాగిస్తున్న ఆలోచన విధానం ఏదైతుందో వీళ్ళ ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో వీళ్ళ గ్రామాన బెల్ట్ షాపులు నిర్వహింపబడుతున్నామని చెప్పడానికి ఇంతకంటే వేరే ఉదాహరణ అక్కర్లేని చెప్పంటున్నాయి. రాష్ట్రాన్ని ఏదైతుందో మేము సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నాం. ఏడికెళ్ళిన ఆయన సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజానికాన్ని మద్యంలో ముంచుతూ నేను సంక్షేమ కార్యక్రమం అమలు చేస్తున్నా. ఇవి రెండు తప్ప మీరు సాధించిన ప్రగతి ఇంకెక్కడ నుండి చెప్పండి నేను చెప్పంటున్నా. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు, ఏ విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుతో ఏదైతుందో ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగవుతామని చెప్పని భావిస్తే मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई जाने वाली तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज एक खुसूसी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा की मेंबरशिप देने पर सख्त तनकीद की और बतलाया कि बीजेपी हुकूमत अलानिया मुल्क में फसाद फैलाकर डूबते मुल्क से फरार हासिल करना चाह रही है। तेलंगाना रियासती असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में एनपीआर, एनआरसी, सीएए के 3 उन्वानात पर क़रारदाद पेश की गई। उस क़रारदाद के ताल्लुक़ से तो मैं बाद में कहूँगा,
लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि जो करारदाद पेश की गई है उसमें बहुत सारी कमियां हमको नज़र आती हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज उस करारदाद और तेलंगाना असम्बली की पूरी रुदात का जायज़ा लिया है और जायज़े के बाद जॉइंट एक्शन कमेटी का ये एहसास है कि जो करारदाद पेश की गई है वो करारदाद को हम बहरहाल बनज़रे इम्तिहान देख रहे हैं और उसकी हम तायद भी करते हैं कि आपने आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए के ख़िलाफ़ पूरी जुर्रत के साथ असम्बली में आपने बात की है, लेकिन बनज़रे इम्तिहान हम इस वजह से देख रहे हैं कि उसमें जो असल मसला हमारा है वो असल मसला है एनपीआर का। एनपीआर पर स्टे के लिए कोई क्लैरिटी उस करारदाद में नहीं आई है और 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू हो रहा है और जो इत्तलात जॉइंट एक्शन कमेटी की हैं, एनपीआर का डायरेक्टरेट पूरी तरह सरगर्म है। एनपीआर को रियासत में कंडक्ट करने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप्स भी लिए गए हैं। अब चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की जिम्मेदारी है कि वो जब पूरी कुव्वत और ताकत के साथ एनपीआर एनआरसी की मुखालिफत करें, सीएए की तो मुखालिफत उन्होंने बहुत पहले की थी, लेकिन एनपीआर और एनआरसी की भी उन्होंने मुखालिफत की है। तो अब एनपीआर की मुखालिफत के बाद उन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पहली फुर्सत में, आज हो आज, कल हो कल, बहरहाल पहली फुर्सत में एक जियो आप निकालें। जो आपका पहला जियो तमाम कलेक्ट्रेट्स को था कि एनपीआर और सेंसस को कंडक्ट किया जाए, वो जियो के ज़रिए ये पहले जियो को कलअदम किया जाए। उसके बाद दूसरा जियो स्टे के लिए आप निकालें कि रियासती हुकूमत सेंसस 2021 अलॉन्ग विथ एनपीआर पर स्टे लगाती है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ बात आनी चाहिए। आपने इसकी मुखालिफत की, हम आपके शुक्रगुजार हैं, लेकिन आपने पूरी दावत अभी नहीं की है। आप सिर्फ स्टार्टर पेश किए हैं, दावत में पूरा खाना अभी खिलाना बाकी है। स्टार्टर से समझिए दावत मुकम्मल नहीं होती। तो एनपीआर पर स्टे होगा तो फिर समझिए एक बड़ा पैगाम जाएगा, हम भी इस पर मुकम्मल आपका समझिए कि इस्तकबाल करेंगे। 19 मार्च को जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऐलान किया था कि हम असम्बली का घेराव करेंगे अगर ये करारदाद असम्बली में नहीं आती। और ये जो करारदाद आई है, जॉइंट एक्शन कमेटी के पूरे कायदीन अराकीन के साथ रियासत तेलंगाना में इस एनपीआर एनआरसी सीएए के ताल्लुक़ से जो जिद्दोजहद की गई, चाहे वो एक कारकुन ही क्यों ना जिद्दोजहद किया है, ये करारदाद उस कारकुन की कामयाबी का नतीजा है। ये समझिए करारदाद उस कारकुन की जिद्दोजहद का नतीजा है। ये किसी जमात या किसी कायद या किसी अंजुमन की कामयाबी नहीं है। तेलंगाना के गवर्नमेंट वेब कन्या प्रभाकर ने आज बीजेपी के नए पैदा होने वाले छोटे से सदर बंडी संजय पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि पहले रियासत में बड़े तो होकर दिखाओ, फिर टीआरएस पर तनकीद करना, क्योंकि टीआरएस पार्टी ने अभी तक कोई कच्चा काम नहीं किया है, तभी तो अवाम इसे बेहतरीन अंदाज में चाहती है और चाहती रहेगी। एनआरसी एनपीआरలకు వ్యతిరేకంగా పార్లమెంటులో చేసినటువంటి చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా నిన్న అసెంబ్లీలో పెట్టినటువంటి
తీర్మానాన్ని అసెంబ్లీలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పక్షాలు సమర్థించడాన్ని మనస్ఫూర్తిగా అన్ని రాజకీయ పక్షాలకు అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి 130 కోట్ల ప్రజల్ని ప్రశ్నార్థకంలో పడేసినటువంటి, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధమైనటువంటి, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మతాల మధ్యన, కులాల మధ్యన చిచ్చు రేపేటువంటి సిఏఏకు, ఎన్పిఆర్కు, ఎన్ఆర్సీకి వ్యతిరేకంగా ఈ దేశంలో దాదాపు ఇప్పటికే అనేక రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ తీర్మానం చేయడం జరిగింది. అదే పద్ధతిలో తెలంగాణ వచ్చినాడే కాదు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగంగానే అనేక సందర్భాల్లో మా పార్టీ వైఖరి ఒక సెక్యులర్ వైఖరి, లౌకికవాదం పేరుతో అనేక సందర్భాల్లో అనేక విషయాలపైన మాట్లాడినాం. ముఖ్యంగా తెలంగాణకు ఒక గొప్ప చరిత్ర ఉన్నది. ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పేటువంటి గంగా జమున తహజీబ్కు పేరుగా खेल की दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत रखने वाले क्रिकेट में रियासती सतह पर नुमाया मुकाम बनाने वाले असलम नहदी, जिन्होंने जून 2013 से मुसलसल कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हुए 920 विकेट्स के फाते बने हैं, उन्हें आज लिविंग लेजेंड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये ट्रॉफी एक तकरीब में IPL व रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ी अहमद कादरी ने उन्हें दी है। आज जो है का नाम मुझे मेरा नाम है असलम नहीं है, कॉर्पोरेट क्रिकेटर हूँ मैं। आज यहाँ पर हमारे IPL रणजी पे जो है अहमद कादरी साहब को जो है लिविंग लीजेंड की टाइटल जो है ट्रॉफी लिफ्ट कर रहे हैं आज। मैं 2013 मार्च से जो है मार्च 2020 तक जो है कॉर्पोरेट क्रिकेट हम लोग खेले, जिसमें मैं 920 जो है विकेट्स लिया और 112 मैन ऑफ द मैच लिया मैं। हादी भाई आप आगे का। असलम भाई ने आज मुझे इन्वाइट किया था यहाँ पे इस मौके पर, उन्होंने 920 विकेट लिए हैं कॉर्पोरेट क्रिकेट में, तो उनको लिविंग लेजेंड का ये ट्रॉफी आज दिया गया है, बात है। और उन्होंने 112 बार मैन ऑफ द मैच लिया है, तो ट्रॉफी का पीछे देख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है, ये इतना आसान नहीं है 112 बार मैन ऑफ द मैच लेना। और 920 विकेट तो ये सुनने में ही आपको इतना वो लगेगा कि जो 300-400 विकेट में ही बहुत बड़ी बात होती है, तो 920 विकेट तो मतलब एक मिरेकल जैसा ही है। तो होपफुली जल्दी 1000 विकेट भी कंप्लीट करेंगे। अभी मतलब बहुत हैरान हो गया कि माशाल्लाह बहुत 7 साल के अरसे में इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज शायद ही कोई लिया होगा, तो बहुत खुशी की बात है। और असलम भाई को मुबारकबाद देता हूँ इस बात पर। और मैं आपको उनके मैरिज वॉच भी किया हूँ, उनका जो मतलब जो जज्बा है और जिन्होंने खेल गेम के लिए, तो वो काबिल तारीफ़ है। और काफ़ी मदद भी करते हैं, जो जिसको ज़रूरतमंद प्लेयर होते हैं उनको बैट्स वगैरह और काफ़ी चीज़ों से मदद करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है असलम भाई की। तो हम लोग को भी चाहिए कि इंकरेज करें असलम भाई, इंशाल्लाह लोगों की मदद करते रहे और क्रिकेट खेलते रहे और लोगों को खिलाते रहे हम लोग इंशाल्लाह। थैंक यू, यही बोलना चाहूँगा। दुनिया के मौजूदा माहौल में शोहरत पा जाने वाली बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की हमारे मुल्क भारत में भी दाखिले के बाद आज हुकूमत के सेहत के इदारे ने बतलाया कि दिन ब दिन इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। इब्तिदा में राजधानी दिल्ली में कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन अब इसमें इजाफा होकर 126 तक तादाद पहुँच गई है, जिनमें दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 3 अमवात भी हो गई हैं। भारत में इस कोविड-19 से मुतासरा 22 बैरूनी सयाह भी इस बीमारी से मुतासरा बतलाए गए हैं, जबकि अभी दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 13, कर्नाटका में 8 और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 39 केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं। और तो और आर्टिकल 370 हटाई जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी
4 मरीज इससे मुतासरा होने की खबर दी गई है। GHMC के मेयर बी राम मोहन ने आज एक इजलास में बतलाया कि रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 15 दिनों के लिए सारे बड़े इदारों व कारोबारी मॉल्स को बंद रखने की हिदायत की पामाली में महकमे के EVDM की जानिब से कार्रवाई करते हुए करीब 66 इस्टेब्लिशमेंट्स को सील्ड कर दिया गया है। और आगे बतलाया कि कोविड-19 वायरस के तेज़ी से फैलने के पस मंज़र में ये किया गया है ताकि आवाम में ये फैला तो फैला लेकिन कारोबारी इलाकों में उसे फैलने से रोक दिया जा सके। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी साफ सफाई पर कड़ी नज़रें रखी जा रही हैं और सारे ऑफिशल्स को मुकम्मल एहतियात के साथ सारे माहौल पर नज़र रखने के लिए पाबंद भी किया गया है। ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఆదేశం మేరకు మరి ఎక్కువగా జనాలు గుమిగూడి ప్రాంతాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ అదేవిధంగా స్కూల్స్ కానీ మిగతా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉదయం సాయంత్రం నడిచే జిమ్ సెంటర్స్, ఫిట్నెస్ సెంటర్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రభుత్వం ఎప్పుడో బంద్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. మరి నిన్నటి నుంచి GHMC ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం మరి డైరెక్టర్ గారు విశ్వజిత్ గారు వారికి వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం మరి ఈరోజు పలు ప్రాంతాల్లో నగరంలో మరి వాటికి సంబంధించిన సమాచారం క్రోడీకరించుకొని పోయిన సందర్భంలో దాదాపు 65 మరి సెంటర్స్, దాంట్లో బార్లు, పబ్బులు, జిమ్ సెంటర్సు, అదేవిధంగా మరి ఎడ్యుకేషన్ కోచింగ్ సెంటర్సు మరి ఈ రకంగా ఎక్కడికక్కడికి అందరికి కూడా చెప్పడం జరిగింది. జుంబా, డ్యాన్స్ సెంటర్సు ఇట్లా 1-2 అని కాదు, మరి వాళ్ళ ఒక 10-20 మంది ఎక్కువగా గుమ్మికూడే ఏదైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో, ఏదైతే మరి అకేషన్స్ ఉన్నాయో వాటిని మరి బంద్ చేయమని చెప్పి మరి ప్రభుత్వమే చెప్పడం జరిగింది. ఒక్క ముహూర్తాలు పెట్టుకున్న మరి అలా పెళ్లిళ్ళు మాత్రమే, ఆ అకేషన్లు మాత్రమే 31st వరకు మరి వాటికి అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా పెళ్లి పిల్లగాని తరపు, పెళ్లి పిల్ల తరపు 100 మంది లిమిటెడ్ మాత్రమే ఉండడం జరిగింది. కొన్ని పెళ్లిళ్ళల్లో మరి ఈవెంట్లు చేయడం, కొన్ని స్కూల్స్ ఈవెంట్ చేయడం, స్కూల్ డేలు చేయడం ఇవన్నీ కూడా మరి అలా నిషేధించడం జరిగింది హైదరాబాద్ మహానగరంలో. కొంతమంది మోదాలే అనుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ ప్రకారం స్కూల్ డేలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. దయచేసి అవన్నీ కూడా బంద్ చేయాలి. ఇలా 65 సెంటర్స్ బంద్ చేయడం జరిగింది. మళ్ళీ రేపటి నుంచి ఎక్కడైనా జిమ్స్ కానీ, స్కూల్స్ కానీ, కోచింగ్ సెంటర్స్ కానీ ఎక్కడైనా ఉంటే వాటి మీద తగిన క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోబడుతుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పడం, దాని ప్రకారం మరి GHMC సిబ్బంది కూడా రెడీగా ఉన్నారు. रियासत तेलंगाना की स्पेशल पुलिस टीम के लोग कुछ ज़्यादा ही जुस्तजू दिखाते हुए ज़िले करीमनगर में होने वाले एक मजहबी इज्तिमा में इंडोनेशिया से आने वाले 10 बैरूनी शहरियों को 3 भारतीयों समेत आज चेकिंग के बहाने गांधी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बतलाया गया है कि इनमें से एक सर्दी जुकाम वगैरह से मुतासिर देखा गया था। पहले इन लोगों को करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुजाता के मुताबिक इन लोगों में कोविड-19 वायरस के अलामात का शुबा पाया गया, लिहाजा सभी को फिर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के चेवड़ला के मौजे तांगड़ापल्ली के एक वीरान इलाके में आज एक 25 साल नामालूम खातून की नाश पाई गई। आसपास के लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को पहुंचाई और वो फौरन वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेते हुए बतलाया कि हरी साड़ी में मलबूस इस खातून के सर को कुचलकर शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। लिहाजा आसपास के इलाकों से पूछताछ शुरू की गई और बतलाया गया कि पोस्टमार्टम के बाद ही ये साबित होगा कि आया इस खातून की आबरूरेजी के बाद ये कत्ल हुआ था या पहले। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।